मध्य प्रदेश में महेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति होते हैं जिनका उम्र 40 साल होता है और उनका एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है आशु सिंह। आशु सिंह अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता होता है और वो पढ़ने में बहुत ठीक ठाक होता है, तेज तड़ाक लड़का होता है। आशु सिंह का उम्र लमसम 15 साल का होता है और आशु सिंह अभी 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। तो आशु सिंह के पापा सोचते हैं कि क्यों ना इसको ट्यूशन लगा दूं। फिर महेंद्र सिंह अपने लड़के आशु सिंह को ट्यूशन भी डेली सुबह शाम का कराने लगते हैं। लेकिन ये जो आशु सिंह था लड़का, वो नहीं चाहता था कि मैं ट्यूशन करूं। वो बस इतना चाहता था कि मैं स्कूल जाऊं और स्कूल से ही पढ़ाई करूं। ट्यूशन उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसके मम्मी पापा का कहना था कि तुम ट्यूशन भी करो और पढ़ाई भी करो। फिर उसने ट्यूशन से तंग होकर के उसने एक दिन सोचा कि मैं घर ही छोड़ देता हूँ, ना रहूँगा घर पे और ना ही ट्यूशन करना पड़ेगा। फिर वो अपना घर छोड़ के एक दिन निकल जाता है। जब घर से निकला तो उसके जेब में थोड़े बहुत पैसे थे। फिर उसने मुंबई की ओर चल पड़ा। मुंबई में अंधेरी नाम का एक जगह है जहाँ पे दूर दूर से लोग आए होते हैं। कोई फिल्म में काम करने आता है तो कोई कुछ बड़ा सपना ही लेकर आया होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो थे वो फिल्म में ही काम करने के लिए आए होते हैं, दूर दूर से, गांव से, शहर से। लेकिन वहाँ पे आकर रहना पड़ता है क्योंकि जब फिल्म में काम नहीं मिलता है या फिल्म में काम मिलने से पहले वहाँ पे रहना पड़ता है। तो वहाँ पे जब वो गया तो उसने भी वहाँ पे रहने लगा और कुछ लोगों से बातचीत किया। तो कोई बता रहा है कि मैं एक्टर बनने आया हूँ, तो कोई कह रहा है मैं सिंगर बनने के लिए आया था, पर किसी को फिल्म में काम नहीं मिला। फिर आशु सोचता है कि मैं तो कुछ भी बनने नहीं आया हूँ, बस पढ़ाई से तंग होकर घर छोड़ा हूँ। लेकिन अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, अब मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वो होटल में जाता है और काम पूछता है क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई काम था नहीं। तो होटल में पूछने के बाद होटल मालिक ने उसको आराम से रख लेता है, कहता है हाँ हाँ लग जाओ। फिर वो उस होटल में काम करने लगता है, बर्तन मांजने लगता है, ऐसे वेटर का काम करने लगता है। 1 साल तक उस होटल में उसने काम किया। फिर उसने सोचा कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दूसरा काम ढूंढता हूँ। वैसे पढ़ने में तो वो तेज था ही। उसने पता किया तो उसको कॉल सेंटर में एक छोटा सा नौकरी मिल जाता है, जिसको करने लगा और उसमें होटल से ज़्यादा कुछ पैसा मिलने लगा। जब उसके पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे तो वो सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई भी करने लगता हूँ, और उसने अपना पढ़ाई भी जारी रख दिया। काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था। उसने वहीं पे बीए कर लिया। वहाँ पे एक मिशन चलता था जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइल। ऑपरेशन स्माइल में ये होता था कि अगर किसी का बच्चा गुम हो गया, गायब हो गया, उसको ढूंढकर उसके माता पिता तक लाया जाता था। अगर नहीं ला सकते तो उसका मुआवजा दिया जाता था। वो पहले किसी व्यक्ति से जान पहचान बनाता है, वो आशु सिंह जो था, और उसके बाद उस मिशन में लग जाता है। उसका भी नौकरी उसमें आ जाता है अच्छी खासी पद पे, और पैसा भी अच्छा कमाने लगता है क्योंकि वो एक सरकारी नौकरी हो जाती है और पैसा लाखों में आने लगा उसके पास। जब उसके पास पैसे आने लगे तो उसने एक अच्छा सा फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया अच्छा सा, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसने गाड़ी भी ले लिया। लेकिन इतने में उसको घर छोड़े हुए 8 साल हो चुके थे। एक दिन आशु के मम्मी पापा उसके आधार कार्ड को ले जाकर जांच कराते हैं कि ये आधार कार्ड अभी चल रहा है या बंद हो गया है। पुलिस ने उसके आधार कार्ड को जांच किया तो पता चला कि ये आधार कार्ड बॉम्बे में अभी चल रहा है और 2 सिम निकाले गए इस आधार कार्ड से।
फिर उस सिम को पुलिस वाले ट्रैक करते हैं और ढूंढते ढूंढते आंसू तक पहुंच जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि ये बड़ा सा मकान है, लोकेशन, और घर के बाहर लग्जरी गाड़ियां खड़ी है। जब पुलिस अंदर गई तो देखा कि वही आंसू सिंह बैठा हुआ है और वो अपने गांव परिवार बिल्कुल भूल चुका है। लेकिन पुलिस ने जब उससे ये सारे सवाल पूछा तो उसने कहा, हाँ, मेरा गांव मध्य प्रदेश और मैं महेंद्र सिंह का लड़का हूँ। फिर आंसू सिंह को उसके घर लेके आया गया और उसके मम्मी पापा से मिलाया गया। वो अपने मम्मी पापा को देखते ही रोने लगा और उसके मम्मी पापा भी रोने लगे। लेकिन महेंद्र सिंह जो चाहते थे वो खुद अपने दम पे बन चुका था उनका लड़का आंसू सिंह। लेकिन उस लड़के के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जो घर छोड़ के तो चला गया लेकिन कामयाबी हासिल कर लिया।